सामाजिक व्यवहार और इसके प्रभाव पर किए गए सभी अध्ययन एक बात में समान परिणाम देते हैं कि स्थायी और सुखदायी रिश्तों में रहने वाले लोग स्वस्थ और लंबी आयु जीते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? शायद यही कि जब हम कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो इन रिश्तों की ओर ही संकेत करता है। दूसरों के साथ हमारे कई प्रकार के संबंध संभव हैं, जिन्हें प्राथमिकता के क्रम में इस प्रकार बताया जा सकता है। पहला, शारीरिक संबंध। स्त्री और पुरुष का आपसी संबंध, जैसे रोमांटिक, वैवाहिक और यौन संबंध, जो कि जीवन की नींव है। दूसरा, पारिवारिक संबंध। पारिवारिक रिश्तों में जन्मानुसार माता पिता, बहन भाई और विस्तृत परिवार जैसे रिश्ते। तीसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध। सभी प्रकार की मित्रता, सामान्य उद्देश्य या फिर सामान्य विश्वास प्रणालियों पर आधारित सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं और क्लब। चौथा, व्यावसायिक संबंध। बिजनेस पार्टनर्स यानी भागीदार, सहकर्मी, ग्राहक और कर्मचारी जैसे संबंध। किंतु क्या हम ये सब पहले से नहीं जानते? जी हां, किंतु केवल यहीं तक। आइए जानते हैं कि इन सभी प्रकार के संबंधों में आखिर क्या समानता है। लेन देन की प्रक्रिया इन सभी रिश्तों की बुनियाद है। यानी किसी भी रिश्ते की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम व्यक्तिगत रूप से उस रिश्ते को कितना समय, प्रेम और साधन प्रदान करते हैं। शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक संबंध भावनाओं पर भी निर्भर करते हैं। ये भावनाएं अपेक्षाओं यानी उम्मीदों को जन्म देती हैं। इसी कारणवश भावनाओं और अपेक्षाओं के बीच और देने और लेने के बीच कोई भी असंतुलन अप्रिय परिस्थितियों को जन्म दे सकता है। और वे परिस्थितियां क्या हो सकती हैं? लोभ, मोह, ईर्ष्या, दुर्व्यवहार, गलतफहमी और संबंधों का टूटना, यही सब। और क्या? तो क्या हम इन परिस्थितियों को काबू करके बेहतर रिश्तों का आनंद उठा सकते हैं? निश्चित रूप से हां। जहां व्यावसायिक संबंधों को मैनेजमेंट के प्रशिक्षण के माध्यम से सीखा जा सकता है, वहीं शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक जैसे व्यक्तिगत संबंध अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और इन्हें कोमल तरीके से संभालने की आवश्यकता होती है, जिसका ज्ञान हमें केवल जीवन की समझ और सूझबूझ ही दे सकती है। रिच लाइफ के अनुसार इन रिश्तों के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है जिस पर चर्चा आवश्यक है। इन सांसारिक रिश्तों के अलावा कुछ असाधारण रिश्ते भी हैं जिन पर आमतौर पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, और ये हैं: पांचवा, पंचमहाभूत संबंध। प्रकृति के 5 मूल तत्वों के साथ हमारे संबंध, यानी कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। विशेष रूप से आधुनिक शहरों में इन तत्वों के साथ हमें अपने मूलभूत संबंधों को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं से हमारा जीवन निर्मित होता है और क्योंकि हमारा आंतरिक कल्याण ही हमारे सांसारिक संबंधों को भी प्रतिबिंबित करेगा। छठा, बिना शर्त प्रेम। जी हां, ये रिश्ता हम में से उन कुछ लोगों के लिए है जो वास्तव में स्वयं के साथ अपने संबंध की खोज में रुचि लेते हैं। स्वयं के साथ अपने संबंध को समझना हमें बिना शर्त प्रेम की स्थिति में ले जा सकता है, जिसका मतलब होगा बिना अपेक्षा के किसी संबंध में निवेश करना। और अब इसका अंतिम निष्कर्ष: कुछ संबंध सीमित होते हैं, जैसे कि एक चोर या डकैत जिसका कुछ भी निवेश नहीं है, वो हमसे ही सब कुछ छीनने का प्रयास करता है। इसे संबंध नहीं कहा जा सकता। वहीं सभी जीवन शक्तियां यानी पंचमहाभूत हमारी ओर से कुछ भी निवेश किए बिना हमें जीवन देने के लिए उत्सुक रहती हैं। दूसरे शब्दों में, उनकी ओर से एक परिपूर्ण संबंध। अर्थात यदि हम किसी भी अपेक्षा के बिना एक रिश्ते में निवेश करते हैं, तो समझिए हमें एक परिपूर्ण संबंध की कुंजी मिल गई है। यही उस व्यक्ति की पहचान है जो बिना शर्त प्रेम को प्राप्त कर लेता है।